स्वर्णा जी, हाँ जी, मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? स्टेशन सिर्फ एक टर्म है हमारे ड्रीम्स को लिखना और उसको बार बार सोचना कि हमें वो मिल जाए, दैट मीन्स वी आर मैनिफेस्टिंग आवर ड्रीम्स। सिर्फ एक कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। विजुअलाइजेशन होता है आप पूरा उसको इमेजिन कर रहे हो, मन में एक एक चीज आपके वैसे ही हो रही है जैसा आप चाहते हो, कल्पना करना, विजुअलाइजेशन उसको बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन जैसे ही आपने ड्रीम्स लिखा, दैट मीन्स एंड यू आर स्टार्टिंग टू उसके लिए आप स्टेप्स लेना चालू कर दिए, है ना, उसको सोचना, बोलना, पढ़ना, ओके। दीदी मुझे बोलना है। हाँ जी। कल आपने बोला था ना पहले ही कुछ कर रहे हो तो उसके लिए थैंक यू कर दो। तो ढोकला मैं हमेशा ही बनाती हूँ, अच्छे बनते हैं, लेकिन आज के तो इतने सुपर सॉफ्ट थे ना कि बचे ही नहीं। आपके लिए बचे नहीं क्या? मतलब बोलते हैं सब खत्म हो गए जनरली, हमेशा कहते हैं आज का टेस्ट ही कुछ डिफरेंट था। और ऐसे में तो ये थर्ड टाइम प्रैक्टिस है, लगता ही है कुछ नया हो रहा है। मतलब आज का तो एकदम इंसिडेंस था, तो मैं शेयर करूंगी। वाओ वाओ, ग्रेट। और एक और है कि मेरा बेटा ना बहुत पतला दुबला है, तो मैं कुछ उसके लिए ऑनलाइन परचेज नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मेरा घर में वेडिंग्स है तो मेरे को एकदम सडनली कुछ याद है कि करना है, तो मैं उसको रेगुलर ब्लेसिंग में लिख रही थी कि फिट आए एकदम, सब कुछ एकदम जाए। और अभी तक 3 चीजें आई एकदम, कुछ उसको फिटिंग की दरकार नहीं है, एवरी सुपर फिटिंग। वो बोलता मम्मी सच में कैसे हो गया, हम बोले और मतलब डिलीवरी भी टाइम पे हो जाए मेरे ओकेजन से पहले, तो सब कुछ फुल ऑन ठीक चल रहा है। ग्रेट, वेरी नाइस। यस, मेरी भी शेयरिंग है दीदी। अनुजा, yes. Yesterday morning, when I woke up, I was telling great news is coming to me. And today, अभी 1 घंटा पहले मेरे पास न्यूज आई है, बहुत ही बढ़िया। मेरी नंद की लड़की का पक्का शायद अभी इस हफ्ते शायद हो सकता है, ऑलमोस्ट डन। कांग्रेचुलेशंस। और कल जो मैजिकल वाला था, मैंने yesterday I did that. So after in the evening we went to the party. I was wearing sari, blue. I got so much compliment with everyone. Wow. तो तुमने हमको तो भेजा ही नहीं तुम्हारी साड़ी की फोटो। भेज दूंगी आज ग्रुप में। अभी मैंने स्टेटस पे लगाया है, तब से आई एम रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम एवरीवन। हाँ, तो हम लोग से भी कॉम्प्लीमेंट्स ले लो। यस ऑफ कोर्स, आप लोग के बिना तो हम कहीं है ही नहीं दीदी। और in the morning when I woke up, first call came in my ears that Anuja, you are looking so awesome. अरे वाह, क्लो हो गया आपका। हाँ क्या बोली, नहीं सुनाई दिया। दिया। हो गया आपका, क्या फुल डे आपका आज ऐसे ही मैसेजेस मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा कल से फील हो रहा है कि बस आपसे बहुत जल्दी शेयर करना था। ग्रुप में शेयर करना था मुझे आज ये बहुत। और इतना यस दीदी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है कल से। ऑल माय ड्रीम्स आर गेटिंग और एक हैप्पी मूड हो रहा है कल से, जैसे ही बोल दिया ना तो मूड एकदम मतलब इजी एकदम रिलैक्स लग रहा है। मतलब कुछ अगर वो भी ना, इसको सॉल्यूशन सामने दिख रहे कि हाँ है, इसका हो जाएगा। ये हो रहा है कि सिचुएशन सब वैसे ही है, बस हमें अंदर से ना एक बहुत पीसफुल है माइंड। यस राशि जी, बिल्कुल परफेक्ट। सिचुएशन वैसे ही है, बस एक अंदर में हील होता जा रहा है। बिल्कुल, हमारा देखने का नजरिया चेंज हो गया है। ये चीजें अच्छी लग रही है। और चेंज हम अपने आप में कर सकते हैं ना, दूसरों में चेंज करके कुछ मिलेगा नहीं। मैंने अपना स्टेटस डाला था कि खुद को बदलना जरूरी है, लेट द वर्ल्ड बी इटसेल्फ। मैंने लगाती रहती हूँ। आप लोग ने जो कहा ना, इस मैजिक क्लास के बाद एक्चुअल में हर चीज की देखने की नजरिया बहुत बदल गई है। परसेप्शन जरूरी है ना चेंज करना, बहुत जरूर। अभी जैसे जस्ट अभी 10 मिनट पहले की बात है,
My husband just said कि ऐसे my in-law की जो maid है उसकी daughter की शादी है तो she wants money and my brother-in-law said कि नहीं मैं 551 से ज्यादा नहीं दूंगा. So I said नहीं, this is bad, she's looking after them, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता. How can you even think we should give her everything she wants? You know, we are blessed to have such a person in a house जो हम लोग को मम्मी पापा को देखना भी नहीं पड़ता है. तो पहले वही था, हमने हाँ ठीक है, but after doing all these classes everything has changed. Your way of thinking, your way of showing gratitude, everything has changed. I mean, that's magical. That's really magical for me. And I just can't believe it. There is magic. Nice. Or I have seen 11 1 आज देख लिया क्या? हाँ अच्छा। कल भी एक हफ्ता पहले भी देखा था दीदी. आजकल ये नंबर्स मुझे आई कैन सी सो मच, इतना दिखता है मुझे ये नंबर्स. Repetitive way में हो रहा है आपके साथ. ये क्या है ये नंबर्स? आई डोंट नो. वो अनुजा का वो है मैजिक नंबर. क्लू उसका मतलब उसने एसोसिएट कर रखा है उसके लिए. इट्स नॉट कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं देख पा रहे. उसके लिए दैट इज हर क्यू दैट you know happiness is coming. Yes. और दीदी मैं भी है ना बहुत, मतलब ये 3rd टाइम करी हूँ. उसके पहले तक ना मैं मैजिक में बहुत कम बिलीव करती थी, तो बहुत एनालिटिकल थी और एकदम ये मांगा है ठीक है उसके लिए कर्मा तो करना ही है. अब बस कर्मा के संग मैजिक भी जुड़ गया है कि हाँ अगर हम कर भी रहे हैं तो हमारा विश पूरा होगा तो सही. हाँ मुझे याद है फर्स्ट क्लास में आप कैसे थे, मुझे याद है. और ये पावर बुक मैंने एम से, दीदी का नाम मैं भूल रही हूँ, रजनी भाभी ने ही जोड़ा था, तो वो भी बोलते थे, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कैसे मैजिक होगा अगर कर्मा नहीं होगा तो वो दीदी तुम वेट करो तुम्हारा नंबर आएगा. और उसके बाद ही मैंने केक्स के ऑर्डर लेने शुरू किए. यस, अमेजिंग. और कोई जिन्होंने आज कहा थैंक यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे एंड दे रिसीव्ड ग्रेट न्यूज. मुझे तो मिल गया, मतलब अभी कितना बोले 45 मिनट्स पहले ही माय फ्रेंड, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स कॉल्ड मी. उसके कुछ टेस्ट करवाए थे उसने अभी कुछ दिनों से. शी हैड सम चैलेंज एंड वी वर वेटिंग कि रिजल्ट्स क्या आएगा, रिपोर्ट्स. एंड उसने अभी कॉल किया कि रिपोर्ट सब आ गए, वो डॉक्टर को दिखा के आई है एंड एवरीथिंग इज फाइन यू नो. एंड डॉक्टर ने बोला ग्रीन सिग्नल दे दिया कि यू आर परफेक्ट. एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो रिलैक्स्ड. तो गुड न्यूज तो आनी ही आनी है. आंटी मुझे शेयर करना है इसमें. मैं डेली बोलती हूँ, ये मेरा फिक्स है, सुबह उठते ही सबसे पहले ही बोलती हूँ. और टचवुड मतलब समहाउ मुझे एक ना एक गुड न्यूज, मतलब एक से ज्यादा ही मिलती है कितनी बार, पर एक तो डेफिनेटली मुझे मिलती है गुड न्यूज. मतलब आज भी जैसे मेरी फ्रेंड की शादी है 5-6 तारीख को, वो रिसोर्ट में, तो ससुराल में कैसे ऐसे जाने को रहने को थोड़ा सा मिले नहीं मिले वो डाउट रहता है ना ऐसे. बट आज मम्मी चला के बोल रही है तुम तो उधर 5-6 तारीख को जा रही हो. एंड आई वाज लाइक आई डोंट हैव टू आस्क इवन. तो मुझे डेली मिलता है. मतलब एक्चुअली आप लोग अगर मेक इट अ हैबिट, मिलेगा ही मिलेगा. और क्योंकि ये बोलते तो दिमाग में रहता है, मतलब नेगेटिव थॉट नहीं रह के दिमाग में ये रहता है कि आज क्या मिलेगा, तो हम पॉजिटिव ही होगा. रहती हूँ, ढूंढती, वेट रहता है ऐसे कि कब मिलेगा वो न्यूज, तो मिलता है. मतलब ग्रेट. थैंक यू फॉर शेयरिंग सबकी पॉजिटिव शेयरिंग्स. एंड यू नो मॉर्निंग में इतने अच्छे शेयरिंग्स, शाम को कितना कुछ अच्छा देखने मिला. मैंने कल सोचा था कि मेरा बेड टूट गया था तो कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा था. मैंने कल सोचा कि आज मुझे मिल जाएगा. किंतु फिर मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी. मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने कर दिया. तो आपके पैसे भी बच गए और बेड भी ठीक हो गया. सबका विजन बोर्ड इतना अच्छा था, देख के इंस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं करना ही है करके. अच्छा, बट आई डिड नॉट नो दैट यू हैव टू राइट आल्सो समथिंग ऑन द विजन बोर्ड. यस, आपको पिक्चर्स के साथ कुछ लिखने भी हैं. कोटेशंस, व्हाट यू नीड जो है वो तो लिखना ही होगा. या तो क्योंकि मैंने आज सब चीज रेडी करके रखी एंड आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क एंड आई सॉ द विजन बोर्ड्स, तो हम बोले देखो मुझे अपने आप ही अपना आंसर मिल गया.
मैं अपना पुराना वाला आई विल शेयर, अगर मुझे Yes, please do that. अगर हेल्प हो सके किसी को भी तो। हाँ, हम लोगों ने सबने देखा है। हाँ, I would like to see again, Suvarna ji. पक्का से, या आई विल फाइंड इट आउट। मेरे न्यू पिक्चर्स रेडी हैं एकदम, तो उनको मैं जब बनाऊंगी वापस से शेयर करूंगी। दीदी इसमें हैंडमेड ड्राइंग्स कर सकते हैं अगर गूगल से नहीं प्रिंट आउट निकाल पाए तो? क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है आपको गूगल से प्रिंट आउट निकालना है। ओके। या संतोषी ने तो पूरा अपना हैंड ड्रॉ नहीं किया था, रिमेम्बर शी हैड शेयर्ड दैट टाइम। नो, संतोषी दी फर्स्ट जो मैंने किया था उसमें संतोषी दी थी ना, शायद उनका नहीं देखा था मैंने। देखा होगा, ओके ओके, यस। तो आज चैप्टर है ना, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड डे 3 पे हमने किया था मैजिकल रिलेशनशिप्स, है ना। उस दिन हमने क्या किया था कि जो हमारे खास 3 लोग हैं, एकदम प्यारे, एकदम उनके लिए हमने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स सोचे थे, उनको खूब ग्रैटिट्यूड दिया था, है ना। तो वो हो गया कि हमारा गुड रिलेशनशिप्स, उसको हमने और मैजिकल बनाया था। बट हर रिलेशनशिप तो जरूरी नहीं है ना कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठा, बहुत ही वैसा हो। कुछ कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ी खटास होती है, थोड़ी सी करवाहट हो जाती है, कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं, कहीं पे हमारा कभी दिल टूटा है, कोई ऐसा रिश्ता जो इट एंडेड ऑन अ बैड नोट, अच्छे से खत्म नहीं हुआ, ठीक से मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण शायद छूट गए लोग। कुछ ऐसा रिश्ता जहाँ पे कितने सालों से बात नहीं हुई है, पता है कितने कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी के कोई जो कितने साल हो जाते बात ही नहीं हुई, और कितने खास होते हैं वो रिश्ते, बट पता नहीं क्या हो गया वहां पे, ऐसी क्या बात हो गई कुछ। एंड कोई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ही इंटेंस फीलिंग ऑफ हेट्रेड, बहुत ज्यादा ही नफरत, हेट्रेड, घृणा, बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें अपनी अपनी लाइफ में आज एक ऐसा रिश्ता याद करना है, ठीक है, आज के लिए एक ही। फिर अगर वी कैन ऑलवेज कंटिन्यू विथ पीपल। और अगर ये जरूरी नहीं है, अगर सपोज जितनी ज्यादा डिग्री में वो रिश्ता खराब हुआ है, तो वो उतना ही ज्यादा बार वो वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा ही डिग्री में थोड़ी सी ही खटास है, तो वो आज की प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी, मैजिक आ जाएगा। अगर आपको लगेगा बहुत ज्यादा भर गया है उसमें, तो ऑब्वियसली थोड़ा धीरे 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 करते करते इट विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी मैजिकल अगेन। तो सबको याद आ रहे हैं कोई ना कोई ऐसा हमारी जिंदगी में, हमारे पास्ट में, हो सकता है अभी हमारे पास नहीं है वो लोग, बट ऐसा था कोई के साथ, और आज भी जब याद आता है तो यू हैव बैड फीलिंग्स, या यू हैव कुछ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ भी ऐसे फीलिंग्स आ जाते हैं। और या फिर करंट में ही अभी ही वैसे रिश्ते हैं, अभी ही वैसे लोग हैं हमारे पास। यस, तो सबको चाहिए मैजिक्स उन सारे रिश्तों में, है ना। और अगर आपके वैसे कोई रिलेशन ही नहीं हुई तो आई तो डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। संजना जी, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ पे चैलेंजिंग हो रिलेशनशिप, कोई भी नहीं है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, अब जैसे क्या होता है कि आपके सपोज बहुत सारे रिश्ते हैं, कोई आपको लग रहा है कि 80% अच्छा है, कोई लग रहा है 100% अच्छा है, कोई लग रहा है 60% अच्छा है, तो आप 60% वाले के साथ, ठीक है ना। yes. But जैसे suppose I don't have any ill feelings towards them, but still I can write ना, मेरे okay. Yeah. और यदि कोई ऐसा पर्सन है जैसा आपने पहले कहा था, इग्नोराय नमा, जिनसे हम लोग चाहते ही नहीं है। हाँ, तो देखते हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा इग्नोराय नमा का भी। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं आज? टुडे इज डे 15, चैप्टर 15 है हमारा, 15 दिन हो गए। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। कौन पढ़ना चाहते हैं? हु सेड? राशि। हाँ हाँ, यस, या आराम से।
Everyone else, please mute yourself and concentrate. Relationships की मैजिक में जिसको जितना ज्यादा मैजिक चाहिए, concentrate. Yes. Day 15. Magically heal your relationships. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve your difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. Yes. तो याद करना है सबको आज, ठीक है? अगर अभी करंट में कोई नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा पहले जाइए. बट अगर आपको याद है ना, दैट मीन्स कि वो कहीं पर आपको हर्ट कर रहा है. आपको लगेगा नो 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 नो, आई हैव मूव्ड ऑन, वो तो बहुत पुरानी बात थी. बट अगर आपको याद है, दैट मीन्स इट इज आपको कुछ कुछ ना कुछ परसेंट आपको हर्ट कर रहा है अंदर में, है ना? कुछ ना कुछ चुभ रहा है. तो अगर पास्ट का है तो पास्ट का खोज ले. एंड किसी के साथ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशनशिप्स, इट इज नॉट नेसेसरी. कोई अगर वर्किंग है तो बॉस के साथ हो सकता है, क्लाइंट्स के साथ होता है, कोलीग के साथ भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ किसी के अच्छी नहीं जमती है, इन लॉज के साथ, विच इज वेरी कॉमन, है ना? फ्रेंड्स, नेबर्स, कोई को भी आप ले सकते हो. हाँ मंगला जी. आप कुछ पूछना चाहते हो मंगला जी? मेरे हस्बैंड के संग नहीं बनती. आप कितने ऑनेस्ट हो मंगला जी, इतना ईमानदार. मतलब और है ना, सेशन में ये बात को ओन करना, इट्स मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन ही कर सकता है. ठीक है, हम लोग नहीं बनती, बट आप चाहते हो ना बनाना, चाहते हो ना? पता नहीं. पता नहीं, ऐसे कैसे नहीं पता? बिल्कुल हम सब चाहते हैं, है ना? कोई भी नहीं चाहता है कि बने नहीं तो ठीक है, मैं अकेले ही जी लूंगी, मुझे अकेला पसंद है, ऐसा कोई नहीं होता है. तो बिकॉज हमने आज तक उस सही ढंग से ट्राई नहीं किया, है ना? तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है. ठीक है, मैंने अच्छा ठीक है, बाद में एग्जांपल्स देंगे. यस, कंटिन्यू. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. वाह, सबको पता है ना ब्लेम क्या होता है. और जब सपोज कोई बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए, है ना? जैसे मंगला जी ने कहा, नहीं बनती, पटती नहीं है. हो सकता है दौरानी जिठानी की नहीं पटती, ननद भाभी की नहीं पटती, सास बहू की नहीं पटती, भाई बहन में कुछ दिक्कत है, फ्रेंड्स, 2-3 फ्रेंड्स हैं लेकिन एक फ्रेंड वो वैसी है जिससे मेरी नहीं पटती. कुछ भी हो सकता है, किसी से भी साथ हमारी नहीं बनती. तो अगर ऐसा होता है तो उस समय क्या हम ग्रेटफुल होते हैं उन लोगों के लिए? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरी किसी के साथ नहीं पटती है, नहीं बनती है और मैं ग्रेटफुल हूँ उस पर्सन के लिए. हो नहीं सकता है. उस समय क्या आता है? उस समय हम उनको ब्लेम करते रहते हैं. उसी के कारण जितना बार मैं किट्टी में जाती हूँ ना, उतनी बार मेरा मूड खराब होता है. उसी के कारण जो आज मेरे साथ है वो वैसा ही है. उसी के कारण मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है. उसी के कारण मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया. ऑलवेज वी आर ब्लेमिंग द अदर पर्सन, अगर अगर उस रिश्ते में वो चैलेंजेस है तो, है ना? एंड ब्लेम जब हम करना चालू कर देते हैं, इट इज नेवर गोइंग टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर. ये याद रखना है कि अगर ब्लेम आ गया ना, दोष मानना आ गया, दैट मीन्स वो रिलेशनशिप और नीचे की तरफ जाता जाएगा. वो कभी भी उस रिलेशनशिप को और बेटर नहीं कर पाएगा. एंड जितना ज्यादा हम ब्लेम करते हैं उतना ही खराब रिलेशनशिप होता जाता है. अच्छा, ये लास्ट बार हमने
किसी को याद? रितु भाभी, हमने लास्ट बार एक ब्लेम गेम खेली थी ना शायद, आई थिंक। यस सुवर्णा जी, है ना? यस। तो चलो खेलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता ना ब्लेम क्या होता है, ब्लेम गेम क्या होता है, कैसे, मतलब यू नो हाउ रिलेशनशिप डिटेरियोरेट बिकॉज ऑफ दिस, तो एनीवन कौन वॉलंटियर करेंगे? चलिए, एक पर्सन वाइफ बनेगा, एक पर्सन हस्बैंड बनेगा। हाँ सुहानी, नहीं तृप्ति जी, आप क्या बनोगे? हाँ बोलिए। अभी ये मैं बोलने में, मेरा ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड के साथ इसको करने के बाद रिलेशन बहुत अच्छे हुए, तो हम ये बोलने वाले थे, आपने आज कर ही दिया उसको, मतलब। तो तृप्ति जी आप वाइफ हो, ठीक है। एंड हस्बैंड कौन बनेगा? अनुजा बनोगी क्या? नहीं अच्छा ओके, अच्छा बोलिए कौन बनना चाहते हैं? हम लोग एक सिंपल ब्लेम गेम करने वाले हैं। सिचुएशन है, हाँ रितु भाभी, ओके ठीक है, रितु भाभी इज द हस्बैंड एंड तृप्ति जी इज द वाइफ, ठीक है। तो अब सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ ब्लेम गेम खेलते हैं ना। क्या सिचुएशन होती है जनरली? कई पार्टीज में जाना और लेट हो रहा है, वो शायद लास्ट बार भी हम लोग ये सिचुएशन ले तो चुके हैं। लास्ट बार ले बच्चों को लेके बहुत ब्लेम गेम होता है। अच्छा, तुमने कम डाटा, मतलब गलत अच्छा डाटा। ठीक है, तो सपोज बच्चों की रिजल्ट आई है किसी की, हाँ, और उसकी बहुत खराब रिजल्ट आई है और स्कूल से अब कॉल भी आ गया है, ठीक है। तो अब ठीक है, हाँ, तो ठीक है, बच्चा आता है कि मम्मी मम्मी देखिए ना, रिजल्ट इस बार ऐसा आया है, और दोनों जन बैठे आप लोग, मम्मी पापा, एंड टीचर ने बोला है आप लोगों को स्कूल बुलाया है कल। चलिए अब आप लोग स्टार्ट हो जाइए। यस मम्मी। चलिए, आज स्कूल से फोन आ ही गया फाइनली, अब चलना पड़ेगा, 10 बजे मीटिंग है, तो रेडी रहिएगा आप। मैं तो रेडी हो जाऊंगा, तुम सोच लो, सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। थोड़ा सा टाइम आप भी देते तो हो जाता ठीक सब। बाबा, इतना प्यार से आप लोग इतना प्यार से ब्लेम गेम इतना प्यार से कोई अच्छे से करो क्योंकि हम लोग लड़ भी लेते ना, बाद में रियलाइज हो जाता कि बहुत ज्यादा ही पेशेंट के लिए नहीं, प्रॉपरली लड़ो, प्रॉपरली लड़ो। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, मुझे मालूम ही था, स्कूल से फोन आना ही था। तुम दिन भर खाली फोन पे लगी रहो, किसी पार्टी में बिजी रहो, और फिर बच्चे का तो यही हाल होना है। तो मुझे भी 100 काम होते हैं, आप देख लिया आके 1 घंटा के लिए। नहीं रितु भाभी ऐसे ना। हाँ, आदमी लोग को यही काम है ना, बस अब घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाओ, है ना। बीवी लोग तो खाली ऐश करे और पति लोग काम धंधे छोड़ के यही करते रहे। तुम्हारा तो बस यही काम है, छोड़ो, तुमसे लड़ाई कौन करे, तुम्हारे मुंह कौन लगे, मैं ही चुप हो जाता हूँ। हाँ, चुप तो हो ही जाएंगे। और कल जाके स्कूल में देखते हैं यशदीप जी की कमी थी। यज्ञदीप जी को बनाना चाहिए हमको। हमारा तो पिछले 10-15 साल से बहुत अच्छा तरीका है, कोई बात नहीं करेगा, बस कोई बात नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बस अलग अलग कमरे में चलेगा, डोंट टॉक टू एवरीबॉडी। ओके बोलेगा ऊंचा तो मम्मी डैडी पे आ जाएंगे, फिर वो गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। तो बेस्ट तरीका भी यही हम लोग सब अपने अपने कमरे में जाओ चले जाओ। तो ये आपने ना अपने घर में भी, यू नो, इट इज नॉट नेसेसरी हस्बैंड वाइफ, आपने बहुत जगह देखा होगा, एक गलती के लिए वो कुछ बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है मैंने थोड़ी किया था, तुम्हारा ही तो ये, फिर दूसरा ये बोल रहा है, फिर वो, यू नो, वी आर लाइक नोबडी इज एक्सेप्टिंग कि हाँ हमारी गलती। अगर एक आदमी बोल दे इट्स ओके, हो सकता है कि मेरी गलती हो, इट्स ओके, या फिर वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, है ना, लेट्स थिंक अबाउट इट कि क्या करना है।
बट वो इतना मजा आता है ना व्हेन वी आर ब्लेमिंग ईच अदर. कितनी बार बोल के करते हैं, कितनी बार बिना बोले अपने मन में करते रहते है ना. बाथरूम में रहते तो बोलते रहते, अपना वो चलता रहता है डायलॉग खुद के साथ. और या फिर सामने अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, लेट पहुंच गए, अरे बाप रे, ये तो मेरे साथ बहुत आता है, इसलिए मेरे को ना ये एग्जांपल सबसे ज्यादा आता है. यस. मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए शालिनी जी. मेरी मदर इन लॉ ना, ये जो आपस में हम लोग ब्लेम गेम करते हैं, उसके लिए ना आजकल घर में बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं उसको सॉल्व करने का. बोलते हैं सोच लो, सामने वाला को बस ये बोल दो तुम सही मैं गलत. बोलती है हर झगड़ा खत्म हो जाएगा उससे. वो तो हो जाएगा, लेकिन बोले कोई क्यों कि और मैं हम लोग गलत. कितनी बार करते हैं ना इस तरह से, तो वो अल्टीमेटली हंस भी देते हैं. वो ठीक है, वो एक बार लगता है कि मैं क्यों बोलूं, कि सामने वाला अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों एडमिट करूं. लेकिन इफ यू से इट, वो झगड़ा भी खत्म हो जाता है कहीं ना वो द रिलेशनशिप बिकम्स वेरी कॉर्डियल. यस. एंड ये मैंने ना एक्सपेरिमेंट किया है खुद के साथ. मतलब अब कुछ अगर कोई बोल रहा है घर में, एंड आप उसी समय उनको वो कर दो ना, काट दो उनकी बात कि नहीं ये वो, तो वो मामला बढ़ जाता है. लेकिन आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहे हैं, तो भी एक बार आपने उनकी हाँ में हाँ मिला दी, आप झुक गए, बाद में वो खुद ही आके बोलते हैं कि हाँ शायद है ना तुम ठीक बोल रही थी, ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए. बट अपने उसी समय वी ट्राई टू शो दैट यू आर रॉन्ग, आई एम राइट. ठीक है, जो हुआ तो वो गड़बड़ वहीं पे हो जाती है. ओके या चलिए, अभी आई होप थोड़ी सी कॉमेडी हो गई, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया. वो हमारी वाइफ अच्छे से एक्टिंग नहीं की, नहीं तो मजा आता. यस. ओके या चलिए कंटिन्यू. या whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about other person? अब क्यों चाहिए? अगर सपोज मैं बोल रही हूँ कि कुछ अगर करंट रिलेशनशिप है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर पास्ट रिलेशनशिप है जहां पर कुछ हमारे अंदर है ना बैड फीलिंग्स है उस पर्सन के लिए, तो ग्रेटिट्यूड से वो फीलिंग्स चले जाएंगे. तो आप लोग पूछोगे क्यों, मुझे क्यों भगाना है उन बैड फीलिंग्स को? उसने तो ऐसा कुछ किया था मेरे साथ, इतना बुरा बर्ताव किया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो मुझे क्यों हटाना है उन बैड फीलिंग्स को? तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. आई थिंक ये सभी ने सुना होगा, है ना, जो मैजिक बुक किए हैं नहीं किए हैं, बट ये कोटेशन सब ने सुना है. हम जब गुस्से को अपने पास रखते हैं, ठीक है, हाँ, तो सामने वाले को क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, वो उसको क्या हो रहा है वी डोंट नो, बट वो हमारे को इतना में ना, इट इज लाइक अ हॉट कोल, इट इज लाइक एक जलता हुआ अंगारा जिसको हम अपने पास रख रहे हैं कि हाँ कोई दिन मैं उस पर गिराऊंगा, किसी दिन मैं उस पर गिराऊंगा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस पर, इतना गुस्सा आ रहा है, ये इतनी नफरत, वो अंगारा हमारे अंदर जल रहा है. तो जो अंगारा आपके अंदर जल रहा है वो किसको जला रहा है, सामने वाले को कि आपको? सामने वाले को, खुद को ना. इट इज ऑलवेज बर्निंग यू. आप किसी के लिए बहुत जहर आपके मन में भरा हुआ है, कुछ किया होगा किसी ने, कुछ हुआ होगा पास्ट में, और आपके अंदर इतना पॉइजन उस पर्सन के लिए, तो वो पॉइजन तो आपको पॉइजनस कर रहा है. वो पॉइजन वहां पर नहीं पहुंच रहा है जिसके लिए आप सोच रहे हो, जिसके लिए हम गुस्सा है, जिसके लिए हमें बैड फीलिंग्स है, वहां तक नहीं जा रहा है. इट इज पॉइजनिंग अस, बट वी आर नॉट रियलाइजिंग इट. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर पास्ट की भी कोई ऐसे फीलिंग्स है हमारे पास, तो उसको भी हम एलिमिनेट कर दें, ताकि नो मोर ऑफ बर्निंग, नो मोर ऑफ पॉइजनिंग
ourselves. Yes, continue. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. Yes, सबको चाहिए. I think everybody wants na, to be at peace with oneself, to remove all bad feelings. Yes. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's face and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's life are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. ये एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने. सपोज किसी के एक्स हस्बैंड है या एक्स वाइफ है, जो भी एक्स पार्टनर, एंड बच्चे हैं अभी, तो वो पार्टनर अभी नहीं है, पहले थे. तो अगर आप सपोज बहुत ज्यादा उनके लिए नेगेटिव फीलिंग्स कोई रखते हैं, बहुत ज्यादा ही ऐसा किया था, उनके कारण ये हो गया, वो हो गया, बट अगर वो बच्चे हैं आपके पास, तो सबसे ज्यादा तो ग्रेटिट्यूड की यही बात है कि वो बच्चे हैं. उस कारण से जब आप उन बच्चों का चेहरा देखते हो, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पार्टनर. जो भी किया, जैसा भी हुआ, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना. तो अगर हम अपने एक्स पार्टनर के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्यों? बिकॉज through your example you will be teaching your children the greatest tool for their life, that is gratitude. तो अगर इतने मतलब बोलो ना, इतना ऑपोजिट, इतना नेगेटिव सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड दिया जा सकता है, तो जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे कुछ, तो वहां पर क्यों नहीं हम अप्लाई कर सकते. और दूसरे एग्जांपल्स भी हैं, आगे पढ़े. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. तो सबको अपने अपने लाइफ में यू हैव टू सी, यू हैव टू झाकोफाई. ना कितनी बार दिल टूट जाता है, किसी रिश्ते में हमने बहुत ज्यादा ट्रस्ट दे दिया था, बहुत ज्यादा हम इमोशनल हो गए थे, बहुत ज्यादा प्यार दे दिया था, एंड जब वहां पर है ना हमें कुछ मिला नहीं, और शायद ऐसा लगा कि सामने से शायद उस पर्सन ने वैसे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो वो रिश्ता बहुत जल्दी टूट गया. और आप अभी भी उस पेन में हो. अभी भी जब आप सोचते हो ना, कभी आपको गैलरी में पिक्चर्स दिख जाते हैं, कभी फेसबुक में कोई पोस्ट आ जाता है वापस से, कभी कोई बातचीत चल जाती है उस इंसान की, और आपको बहुत पेन होता है. यू आर सो मतलब इमोशनल, मतलब यू आर सो इमोशनली अटैच्ड विद दैट पर्सन. तो उस पेन को हीलिंग में बदल सकते हैं हम. उसी पेन को हैप्पीनेस में चेंज किया जा सकता है. एंड इन्होंने अपने पेरेंट्स का एक एग्जांपल दिया है, रोंडा बर्न के पेरेंट्स का. यस. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. Continue. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After a month of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. ये इनके पेरेंट्स की रियल ट्रू स्टोरी है. यस. तो जब इनके फादर की डेथ हुई, तो ऑब्वियसली ना मदर्स लोग बहुत ज्यादा अटैच, मतलब हो सकता है आज की जनरेशन उतनी नहीं है, बट जो भी, यस, बहुत ज्यादा अटैच थे, एंड बहुत मंथ्स तक उन्होंने सफर किया.
तो ये भी ना, शी हैड चॉइस, एक चॉइस थी उनके पास, या तो वो उस सफरिंग में, उस दुख में पूरा एकदम डूब सकती थी, अब कुछ भी नहीं होगा मेरी जिंदगी का, बस हर वक्त दुख में रहना। कितने लोगों के साथ ऐसे होता है ना, तो वो पूरा ही बिलो द लाइन चले जाते और वो कभी उठ ही नहीं पाते, उस लाइन से ऊपर आ ही नहीं पाते, एज इफ कि सब कुछ चला गया उनकी जिंदगी से, एवरी होप, एवरी थिंग वैनिश्ड। बट इन्होंने क्या किया, इनको शी बिगैन टू यूज, कुछ महीनों की सफरिंग के बाद इन्होंने ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर यूज किया, एंड उन्होंने सारे पुराने अपने सब अच्छी अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादें, सबको इकट्ठा किया, सबके बारे में सोचना चालू किया, कितना वंडरफुल टाइम स्पेंड किया था, कितना हैप्पीनेस दे रिसीव्ड, फ्यूचर के लिए भी क्या क्या चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकती है, शी डिसाइडेड टू देन लुक फॉर, एंड एक के बाद एक जो जो चीजें उन्हें करने पसंद थी, जो जो उनके हॉबीज थी या विशेस थे, वो सब अपने आप पूरे होने लगे, बिकॉज शी वॉज ग्रेटफुल फॉर द पास्ट एंड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, and her life became rich with happiness again, only because of this magical power of gratitude. Otherwise generally होता क्या है, बहुत उल्टा हो जाता है इन सब केसेस में, है ना, people go below the line and they lose hope, वो जिंदगी से उम्मीदें ही छोड़ देते हैं, वो बस जीने के लिए फिर जीते रहते हैं कि बस हाँ जीना है, बस यही उनका वो रहता है। Yes, continue. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it is a past relationship and the person is no longer in your life. तो आप लोगों को भी एक एक अंगारा ढूंढना है अपनी लाइफ का, एक एक बर्निंग कोल जो आपको कहीं ना कहीं बर्न कर रहा है, एंड डोंट से कि आपको वो ठीक करने की दरकार नहीं है, उसे जलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपको फर्क पड़ता है, बिकॉज इट सोचना, इट इज अबाउट योर पेन्स, योर हर्ट्स, योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपके मिसकम्युनिकेशंस जो भी हुए, आपको सिर्फ उनके बारे में सोचना है, कहाँ पे, किस एरिया में, किस पर्सन के साथ कहीं पर भी कुछ भी कड़वाहट है, याद करना है, ठीक है। तो अभी है तो ठीक है, और अभी नहीं है तो कोई पास्ट में था तो भी उसके लिए करना है। यस। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. देखो, अब रोंडा बन को मालूम है कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे लोगों के, तो वो हर आंसर पहले दे देती है, ठीक है। तो आज आपको भी क्या करना है, सबको, हमको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है 10 चीजों के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, उस पर्सन के लिए जो आपने आज चूज किया है, ठीक है। तो आप पहले जाओगे जब वो रिलेशनशिप खराब नहीं था, उसके पहले जो जो अच्छा था, जो जो मिला था हमें उस रिलेशनशिप में, कि ना जो भी हमने मोमेंट साथ गुजारे थे, क्या जो भी अच्छे पल थे, उनको याद करके आप लिख सकते हो। अगर जैसे बहुत बार हुआ है ना, सेशन में एक दो लोगों ने बोला था कि सुवर्णा जी उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं, कभी कुछ अच्छा था ही नहीं, जब खराब हुआ उससे पहले भी खराब ही था, वो शुरू से ही खराब रिलेशनशिप है, तो मैं कहाँ से खोजूं अच्छा। इट्स ओके। तो रोंडा बर्न ने बोला है इट्स ओके, अगर वो शुरू से ही खराब था तो उस इंसान में कुछ तो अच्छे क्वालिटीज होंगे, आपके साथ वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है, बट एज अ पर्सन दैट पर्सन मस्ट हैव सम यूनिक क्वालिटीज, आपको वो लिखने हैं, क्योंकि कुछ तो अच्छा होता ही है हर इंसान में, ठीक है। वो बहुत दान धर्म करता है, आप लिखिए। वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, आप लिखिए। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, आप लिखिए।
ठीक है, आपको हर एक चीज लिखनी है जो उनकी अच्छी है, अगर आपके साथ नहीं भी कभी हुआ तो उनकी याद करके, और अगर आपके साथ खराब होने के पहले अच्छे रिलेशनशिप थे तो उन पलों को याद करके। यस, कंटिन्यू। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. वाओ, ये पहली ऐसी बुक है, पहला ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ पे बोल रहा है आपको दूसरे पर्सन की दरकार नहीं है, आप सिर्फ खुद उसको हील कर सकते हो। इवन पता है, आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो ना, काउंसलर्स के पास, थेरेपिस्ट के पास, तो वो भी दूसरे इंसान को बोलते हैं लेकर आइए। आफ्टर सम आफ्टर सम सेशंस विद द थेरेपिस्ट, आपको बोला जाता है कि उनको भी अगर आप लेकर आओगे ना तो और बेटर होगा। बट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं सिर्फ आपकी दरकार है, आपको सामने वाले की कोई जरूरत ही नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। एंड इस समय आपको कोई जजमेंट नहीं करना है, आपको कुछ नहीं सोचना है उसकी गलती थी, वो रॉन्ग था, मैं सही थी, तो मुझे क्यों ग्रेटिट्यूड लिखना पड़ रहा है। उस समय तो सारी गलती उसकी थी, उसी के कारण ये हुआ, उसने बदतमीजी से बात की थी, उसने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया था, उसने ये, उसने वो। ये सब आपको अभी मॉरल जजमेंट्स नहीं पास करने हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट अबाउट हु इज राइट, हु वाज रॉन्ग, किसने क्या किया था आपके लिए, किसने कुछ बोल दिया था या कुछ नहीं किया था उसके लिए आप नाराज हो। डोंट थिंक अबाउट ऑल दैट, यू कैन मैजिकली हील द रिलेशनशिप एंड यू डोंट नीड द अदर पर्सन इन ऑर्डर टू हील इट। ठीक है, आप कर सकते हो हील इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको लग रहा है मुझे हील नहीं करना है, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं उस रिश्ते को भूल चुकी हूँ, मुझे क्यों हील करना है, तो इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता वापस आपके पास घूम के आ जाएगा, वो बोलेगा मुझे आपसे वापस से दोस्ती करनी है, मुझे वापस से, बट आपके जो अंदर जलता हुआ अंगारा है वो शांत हो जाएगा। यस, कंटिन्यू। There is gold in every relationship, even the difficult ones, and to bring riches to all your relationship and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Name, I am grateful for what? तो अब इन्होंने ना बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया है, आपको लिखना कैसे है। अब इसमें आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे आप ब्लेसिंग लिखते हो, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज, ठीक है। आप सपोज किसी का नाम है, सपोज किसी की मदर इन लॉ है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आप जैसे उनको मम्मी जी बोलते हो या माँ बोलते हो, जो भी आप बोलते हो, है ना, जनरली आई थिंक मम्मी जी बोलते हैं लोग। तो मम्मी जी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द टाइम, है ना, जब मेरी नई नई शादी हुई थी और आपने मुझे बहुत प्यार दिया था। मम्मी जी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी और आपने मेरा बहुत ध्यान रखा था। मम्मी जी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट यू हैव गिवन बर्थ टू माय हस्बैंड। ठीक है, तो मदर इन लॉ के लिए कोई फ्रेंड है अगर, उसका नाम लोगे पहले, ठीक है, रश्मि या जो भी नाम है, रश्मि, आई एम सो ग्रेटफुल for all the good moments spent together. Rashmi, I am so grateful, for that outing we had gone together. We had enjoyed so much. Rashmi, I am so grateful for all your good qualities. You were so this, ऐसे करके, ठीक है। आपके हस्बैंड है, अगर आप नाम से बुलाते हो तो आप नाम यूज करो, अगर आप नाम से नहीं बुलाते हो तो कैसे लिखोगे। जैसे भी आप एड्रेस करते हो उनको, ठीक है, बट वो एड्रेस पहले, नाम, उसके बाद आप स्टार्ट करो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू बिकॉज जब हमारी शादी हुई थी हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा था। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू बिकॉज आपके कारण ही आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू बिकॉज आपने मुझे घर दिया है रहने के लिए जहाँ मैं आराम से रह सकती हूँ। थिंक और थिंक, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो ग्रेटिट्यूड, और अंदर खोदिए। बोलते हैं ना कि सोना
ऊपर ऊपर नहीं मिलता है, उसके लिए आपको जितने डीप आप खोदते हो, जितना आप डिग करते हो ना, उतना आपको उतना मिलता है। तो जरूरी नहीं आपको ऊपर ऊपर खोजने से मिल जाएगा, तो थोड़ा सा और गो डीप, डिग more and you will find it. You can do it. Okay, we can do it. Yes, continue. Swarna ji, I'm supposed to read all the examples. Ji. Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. अब ये पॉल जो है उनके एक्स हस्बैंड है, ठीक है? आई थिंक ये रोंडा बर्न के एक्स हस्बैंड है। स्टिल जो भी एक एग्जांपल ही समझ लीजिए आप कि किसी के एक्स हस्बैंड है और वो उनको ही सारा ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। यस। Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. Paul, I am grateful to you for the precious moment I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. ये लेडी ने अपने एक्स हस्बैंड के लिए 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढ लिए, जहां पर मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा भी 1% भी लव था, 1% भी वो कोई फीलिंग्स थे, but still she could find 10 gratitudes. तो we all can find in whatever relationship आज हम चूज करेंगे। कोई भी कल ये बहाना लेकर नहीं आएगा कि मुझे 2 से ज्यादा मिला ही नहीं, या मुझे 1 भी नहीं मिला, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या ग्रेटिट्यूड दें। No excuses will be entertained. Yes, continue. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life and that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. जब आप सोच के 10 ग्रैटिट्यूड लिखोगे ना, ऊपर ऊपर से मत लिखना, सोच के लिखो, अच्छे से लिखिए, ठीक है? आपको अपने आप you will start feeling better about that person and that relationship. And हमको पहुंचना कहाँ है? The ultimate point हमको जहाँ पहुंचना है वो ये है कि अब हमारे अंदर कोई बैड फीलिंग्स नहीं है उस पर्सन के लिए, ठीक है? तो वो हमको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर बैड फीलिंग्स अभी भी है ना, तो मतलब वो हमको बहुत हार्म कर रही है। तो जितनी बार लगे हमको, एवरी डे जितनी बार लगे, हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और इतने दिन तक कर सकते हैं जब तक लगे कि यस, फाइनली आई एम फ्री, फाइनली आई डोंट हैव एनी बैड फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट पर्सन। तब तक हम करते जा सकते हैं। Yes, continue. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begins to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefit in their whole life.
एक मिनट। अगर आप ग्रैटिट्यूड यूज कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, बेटर हो रहा है। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ हमारे करंट रिलेशनशिप्स की, जहां पर हम चाहते हैं कि वो ठीक हो। ओके, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट टेक्स ओनली वन पर्सन टू मैजिकली चेंज अ रिलेशनशिप थ्रू ग्रैटिट्यूड, एंड ये आप बिलीव नहीं करोगे, बट ऐसा ही होता है। मतलब कि आई थिंक मैंने बताया था ना, लास्ट नवंबर से आई एम टेकिंग सेशंस। उसके अलावा जैसे मैं बहुत सारे क्लासेस खुद अटेंड करती हूँ, जहाँ पर मैं सीख रही हूँ, मॉर्निंग में रहते हैं मेरे क्लासेस। इतने लोगों की शेयरिंग्स, इतने लोगों के साथ ऐसा ऐसा मैजिक्स हुआ रिलेशनशिप के फील्ड में। इस सेशन में, मेरे सेशन में जब फर्स्ट लोग आए थे, किसी ने फोन करके मुझे बोला, पीपल वर कॉलिंग मी। कोई एक जन था जो सुसाइड करने जा रहा था कि दीदी मैं तो अब और नहीं जी सकती। एक जन का फोन था कि ऐसा हालत है घर में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतने बुरे रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स, इतने लोगों के साथ मिरेकल्स होते देखा है। वही लोग, वो सेम लोग आज आके बोलते हैं कि दीदी एवरीथिंग इज फाइन, वी आर लिविंग सो हैप्पीली टुगेदर, एवरीथिंग इज चेंज्ड। तो ये तो मैंने खुद देखा है, और जो सेशंस हम अटेंड करते हैं उनमें लोगों की शेयरिंग सुने हैं। जो दो लोग आपस में हमेशा एज इफ कि एक दूसरे से माने लड़ते मरते थे, इतनी ज्यादा वो थे, वो आज दे आर इन देयर बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। तो ये मैजिक्स होते हैं अगर आप फेथ के साथ, बिलीफ के साथ करते हो, एंड यू हैव टू बिलीव कि ये सिर्फ आपके ग्रैटिट्यूड देने से हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसमें सामने वाले को आपको कुछ समझाना नहीं है, आपको सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। आई थिंक वी हैड डन इन पावर बुक ना, टू चेंज समवन इज नॉट गिविंग लव। ओके, तो आप सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, उनकी अच्छी बातों को सोच के 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं उनके लिए। एंड आप तुरंत लिखने मत लगना, थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स। जब हम सोचते हैं ना, व्हेन वी ट्राई टू थिंक, तो बहुत सारे इमेजेस फ्लैश होते हैं हमारे माइंड में, एंड दैट हेल्प्स मोर व्हेन वी राइट आफ्टर दैट। ओके, यस, कंटिन्यू। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time you will see other current relationship in your life magically improve. वाओ, नाउ सी ये कैसा मैजिक है। ऐसा कैसा मैजिक है कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, जहां पे उस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में ही नहीं हो। ठीक है, तो आपको क्या फील होगा? यू विल फील थोड़ा शांति, है ना, जो आप इतना गंदा फील करते थे वहां पर आपके एकदम शांति आ जाएगी, गुड फीलिंग्स आ जाएंगे। एंड उसके अलावा बोनस क्या है कि आपके जो बाकी करंट रिलेशनशिप्स है ना, वो मैजिकली इंप्रूव होने लग जाएंगे। हमें पता नहीं रहता कि हमारे पास्ट की परछाई ना हमारे करंट रिलेशनशिप्स के ऊपर कैसे पड़ रही है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। हमने पास्ट में किसी के लिए इतने सारे नफरत के वो पौधे उगा रखे हैं, और वो आज के जो हमारे रिश्ते हैं, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ, सिस्टर्स, ब्रदर्स, वो उन पर भी वो परछाई पड़ती है। अगर आप वहां पर आपने समझौता कर लिया, ग्रैटिट्यूड दे दिया, उसको क्लीन एंड क्लियर एकदम कर लिया, आपके करंट रिलेशनशिप आप देखोगे अजीब डिफरेंट वे में ब्लॉसम करने लग गए। अजीब, वहां पर जो मतलब कहीं पे कुछ सड़ रहा होता है, कहीं पे सपोज चूहे मरे हुए हैं, आपके सपोज घर में चूहे मरे हुए हैं, तो क्या आपके पड़ोसी को गंध नहीं आ जाएगी? पड़ोसी को भी गंध आ जाएगी, इतने जोर से गंध मची हुई है। तो आपके अंदर कुछ सड़ रहा है, समथिंग रॉटन इज देयर, रॉटन फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स आर लाइक रॉटन फीलिंग्स। तो वो जो सड़न होती है ना, वो बदबू होती है ना, वो खाली वहीं तक नहीं रहती है, इट विल नॉट बी टिल योर हार्ट, इट विल ट्रैवल एवरीवेयर अराउंड यू, और वो हर आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करती है, वो बदबू पहुंच ही जाती है। ओके, तो आपको अगर चाहिए कि हर मेरा आप अभी का मेरा जीवन जो है एकदम फुल ऑफ गुड स्मेल एंड फुल ऑफ फ्रेग्रेंसेस, तो
पास्ट की बदबूएं सारी हटानी होंगी। यस। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. तो ये आज हम लोगों को एक मैजिक फॉर्मूला मिला है। फ्यूचर में कभी भी आपको लगे कि इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस आने लग गए हैं, यहाँ पर कुछ मतलब लग रहा है कि ठीक नहीं है, गड़बड़ है, अगर अभी से मैंने ठीक नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा, इमीडिएटली आप ये प्रैक्टिस वहां पर यूज कर सकते हो। एंड जहां पर आप इमीडिएट यूज करते हो ना, यू विल सी इमीडिएट मैजिक्स। आई हैव सीन इट, इमीडिएट मैजिक्स होते हैं, इमीडिएट वहां से रिटर्न आउट। आप सोचोगे अरे अभी तो नाराज होके गया था, वापस क्या हो गया, कैसे मैजिक हो गया? Why is the person coming himself and telling you कि let's forget everything या जो भी। Yes, continue. Magic practice number 15. Magically heal your relationship. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, Rashi. Thank you for reading for us. I hope you don't mind me calling you Rashi. मुझे को तुम छोटी सी बच्ची लगती हो तो। नहीं, बिल्कुल सोना जी, thank you. ये को। Yeah. इसके ये बात तो क्या है कि आपने मतलब ना वो कहते खून बढ़ा दिया का। अब मैं समझी नहीं यज्ञदीप जी क्या बोल रहे हो आप? मास्क निकाल के गलत आप म्यूट होके बोल रहे हो। यस, आपका ये बोलने से कि मेरे को छोटे से लगता है उनका खून बढ़ गया, वेट बढ़ जाएगा। सही है, थैंक यू यज्ञदीप जी। ऑलवेज वेलकम जी। यस, तो आई होप हमको सबको कुछ न कुछ समझ में आया है कि कहाँ पर हमारे बदबू मार रही है, किन रिश्तों में उतनी ज्यादा स्मेल नहीं है, अच्छी स्मेल्स नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर हमको ज्यादा फ्रेग्रेंस लाना है, किन किन जगह अपने शरीर में से पॉइजन को हटाना है, अंगारों को निकालना है। सबको याद आ गया? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ गंगावती आंटी। ये पहले मैंने किया, अब तक जितनी बार किया, एक या लड़की किसी एक के रिलेशन किया तो थोड़े दिन चले जाते अच्छी तरह से जानते से, वापस वो सामने आता है और कुछ ना कुछ तो भी गलत हो जाता है। फिर मन कहता जाने दे, लिव इट, जो जाए उसको जैसे चाहे उसके साथ रहे, उसके कर्म उसके साथ, अपन अपने मस्ती इसमें रहना, छोड़ देते। अब आज बोल रहे हैं आप वापस उसको एक करना तो शायद रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। मन कहता क्यों करे वो, अगर वो उसका स्वभाव हमसे मैच नहीं कर रहा है तो क्यों उसके लिए ज्यादा कुछ करे। देखिए आंटी, हमको ना पावर बुक में भी इस बारे में बताया गया था, है ना, कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, है ना, वो हमारे खास हैं, हमारे अपने हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि कुछ भी कड़वाहट नहीं हो, वो ठीक रहे, ठीक है। तो वहां पर तो हमें ये कोशिश करनी ही करनी है, 10 बार क्या 1000 बार ग्रैटिट्यूड जितनी भी लिखने पड़े करने ही करने हैं, ठीक है। कितना भी हो, बार बार करेंगे, करते जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, बिकॉज वी लव देम, है ना, वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं जो। हाँ, और कुछ है, अब जैसे बहुत दूर के कोई है, कोई ऐसे पड़ोसी है दूसरी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन आपकी उनसे नहीं बनती, तो लेकिन आप उनके लिए लिखते हो, लेकिन वो बार बार वैसा ही हो जाता है और आप सोच रहे हो कि मेरा टाइम वेस्ट है, कुछ फायदा नहीं है करके। अगर ऐसा कोई दूर का रिश्ता है जहां पर आपको लग रहा है आपके अंदर कोई बैड फीलिंग्स नहीं है, अफेक्टिंग यू, है ना, आपको कुछ भी वहां पर वो नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं है रिलेशनशिप, बट आपको फर्क नहीं पड़ रहा है उससे,
बिकॉज वी आर, मतलब हम लोग बहुत दूर है उनसे, ठीक है, इतने क्लोज नहीं है, तो वहां पर हम उनसे दूर मुड़ जाएं। इग्नोराया नमः उन्हीं रिश्तों के लिए है, ठीक है। हर किसी से जरूरी नहीं है हमारी वाइब्स मैच हो, है ना। अगर एक हमारी किट्टी होती है 12 फ्रेंड्स के, तो हर किसी से थोड़ी हमारे बहुत अच्छे पटती है, नहीं ना, कोई के साथ ज्यादा, कोई के साथ कम। तो अगर वो जब तक हमको इफेक्ट नहीं कर रही है ना, इट इज फाइन। बट जिस दिन वो मेरे को जलाने लगे अंदर से, तब समझना है कि वहां पर हमें ग्रेटिट्यूड की दरकार है। ये रिलेटिव्स में होता है, फ्रेंड्स में नहीं होता, कभी नहीं होगा। फ्रेंड्स में तो जल्दी समझौता हो जाता है, सब क्लियर हो जाता है। क्योंकि ना फ्रेंड्स में हम उतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते ना आंटी। हाँ वही बात। हाँ, एंड रिलेशंस में हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर तकलीफ भी ज्यादा होती है। दीदी अगर 2 जन याद आ रहा है तो आज एक का करे, कल का एक दोबारा कर सकते हैं दूसरे से। यस, आज एक का करिए, एक में ही पूरा फोकस, एक साथ 2-3 जन का मत करें, कल दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। या कोई है जो शेयर करना चाहते हैं, जिनके साथ ऐसा रिलेशनशिप का मैजिक हुआ? ओ यस, लेट्स पहले अपना ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं। यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। लेट्स थैंक एवरीवन। Join your hands and close your eyes. Let's be grateful for all our relationships. हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, भाई बहनें, कजिन्स, शादी हो गई है तो हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, हमारे सारे नियर एंड डियर वंस, ऑल आवर रिलेटिव्स, हर एक लोग जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ पाया है। They have given so much values in our life. हमारे क्लोज फ्रेंड्स, हमारे दूर के फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, एवरीवन। या थैंक यू। चीज मैंने शेयर की है कि नहीं, आई डोंट नो, बट सुबह की ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट ब्लेसिंग का मैंने शायद बताया था ना, ब्लेसिंग्स वाले दिन। यस, हाँ। क्या चीज फिर से बताइए? मंगला जी, मैंने कहा जब हम आपने कहा, रिपीट करिए। मैं बोल रही हूँ, जब हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना मॉर्निंग में, तो हमें सबसे पहली ब्लेसिंग अपने पेरेंट्स के लिए लिखनी है, सबसे पहली, ठीक है। उसके बाद आप जिनको भी दे रोज ठीक है। अगर हम जितनी हमारी लाइफ बाकी है उतने दिन भी अगर रोज भी लिखे ना, तो भी वो ग्रेटिट्यूड कमी रहेगा। यस, ये मैं भूल गई थी पॉइंट, मैंने आज तक नहीं लिखा। नहीं, हम कल से स्टार्ट करें, अब से लिखूंगी। मतलब आई हैव टू, हाँ, हम मतलब अपने पेरेंट्स को रोज ग्रेटफुल होना चाहिए। यस, है ना? यस। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहती थी। हेलो, मैं पूछना, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी आवाज। हाँ, आप बोलिए। हेलो, हाँ, बोलिए। मैं बोल रही थी ना, जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू श्याम बाबा फॉर दिस बिकॉज दिस। पर जैसे आपने कल कहा ना, जैसे कई है जो यूनिवर्स है, जैसे कि अपनी आर्मी है, जैसे कि एयर है, जैसे वाटर है, तो उसके लिए मतलब अपने कभी अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, आप रोज पैटर्न चेंज कर सकते हो। आप श्याम बाबा को ही आप कुछ आवाज नहीं आ रही। आपका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है मंगला जी, आप कभी भी पैटर्न चेंज कर सकते हो। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ना जैसे, हाँ, और एक बात और पूछनी थी, कोई भी एक नेगेटिव ख्याल बार बार आए तो उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? आप कोई भी नेगेटिव ख्याल को हटा नहीं सकते हो, आप वहां पर कुछ ला सकते हो।
ग्रैटिट्यूड जब आप लाओगे तो आपके नेगेटिव ख्याल भाग जाएंगे, क्योंकि जहां पर ग्रैटिट्यूड है वहां पे नेगेटिव ख्याल रह नहीं सकते, है ना। तो एक मयान में उन दोनों की जगह ही नहीं है। तो अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड तो है, उसी चीज हाँ, के तो प्रति, आप उसी चीज के उसी प्रति चीज के आपको प्रति ना नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। जो अब नेगेटिव ख्याल है उसके अगेंस्ट में ग्रेटिट्यूड देना है। अगर आपको नेगेटिव ख्याल के प्रति अभी ग्रैटिट्यूड नहीं आ रही है, तभी तो नेगेटिव है ना। अगर ग्रैटिट्यूड आती तो वहां पे नेगेटिव कहाँ से होती। तो आप दूसरी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, जहाँ पे जो जो अच्छा है उसके बारे में सोचिए, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहिए। आप नेगेटिव फीलिंग को कभी भगा नहीं सकते, ठीक है। आप वहां पर अगर आप पॉजिटिव फीलिंग लाओगे तो वो अपने आप भाग जाएगी, ठीक है। मैं एक चीज शेयरिंग करूं? हाँ जी, हाँ सुमन जी। मैं बता, एक्चुअली मेरी मम्मा का बर्थडे था, मतलब बर्थडे अभी गया ही है, एंड इट वाज 75th, इवन शी डिड नॉट नो। पहले तो भी उन लोग को डेट्स पे नहीं पता था कि उन लोग का बर्थडे कब आता है। फिर जब वो कुछ अकाउंट्स एंड कुछ बोलते हैं ना, पेपर वर्क एंड इनकम टैक्स का, तब पता चला ठीक है 2-3 साल से कि मम्मी का ये डेट को बर्थडे आता है। तो फिर लाइक अभी 1 महीना पहले मुझे पता चला कि बर्थडे तो है बट इट्स 75th। तो हम भाभी लोग ने सब सरप्राइज कुछ किया। तो उसमें मैंने मतलब अपने मन का जितना बोलते हैं ना थैंक्स ऑफ नोट है वो कर सकी। मैं फोटोग्राफ्स निकाली, मैंने प्रिंट आउट निकाला सबका, मतलब मेरे ब्रदर सिस्टर्स एंड एवरीबॉडी हम लोग का, और उसमें लिखा, वो टोटली सरप्राइज था उनके लिए, एंड द टीयर्स रोल डाउन हर ईयर्स। और मैं जब उनको मम्मा को विश की ना, मैं बांध डाल के मतलब मैं रोने लगी लिटरली, एंड आई वाज जस्ट थैंकिंग हर। लगा मैं पहली बार जिंदगी में उनको थैंक्स बोली हूँ। मतलब इट वाज ऑसम। मैं मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। उसका वीडियो था, मतलब मैं रो रही हूँ, इवन माय मदर वाज क्राइंग अलोंग विद मी। इतना अच्छा फीलिंग था थैंक्स बोलने का, मैं वाओ, क्या बताऊँ। एंड इट वाज टोटली सरप्राइज फॉर हर, शी डिड नॉट नो कि भाई कुछ हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसा ज्यादा नहीं किया हम लोग ने, घर पे ही किया, समथिंग नॉट वेरी ग्रैंड एंड ऑल, वेरी सिंपल, क्योंकि एक्चुअली किसी का एक्सपायर भी हो गया था, तो इसलिए वी कुड नॉट डू इतना, लेकिन जो भी था इट वाज वेरी टचिंग। वाओ, वेरी बहुत नाइस। अनफॉरगेटेबल, बहुत स्वीट मोमेंट्स एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स था मम्मी को एक्सप्रेस करना फॉर द ग्रेटिट्यूड। या, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब पूरा फोटोग्राफ्स निकाल के, एंड इवन मैंने उसमें मतलब मेरे नाना जी नानी जी का फोटो निकाला, जबकि मैं सोची उनका कहाँ से मिलेगा, बिकॉज उनका मम्मा का बर्थडे था, सो आई वांटेड माय नाना जी नानी जी फोटोग्राफ्स टू बी देयर। तो वो मैंने कैसे भी अरेंज करके वो भी लगाया, तो शी फेल्ट सो नाइस, क्योंकि वो फोटो तो रहती ही नहीं है ना, खाली बहुत रेयर है उनका मिलना। तो यस, बहुत अच्छा ग्रेट। लगा। वो भी थैंक्स का हो गया कि लाइक यू हैव लाइक डिलीवर्ड माय मम्मा, वैसे करके नानी जी को एंड इन लोग को भी। सो नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। ये क्या था है ना अजीब, मतलब हाँ, मतलब there are so many ways we can express our Yes. gratitude. Yeah. So much thank you to you all, like even to Payal ji and then you Suvarna ji, even to you, कि अभी भी मैं उसी मोड में ही चल रही हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए ज्वाइन करती हूँ कि भूल जाती हूँ कई बार, कई चीजें वी डोंट लाइक रिमेम्बर, लॉट थिंग्स वी डोंट रिमेम्बर, लेकिन मतलब इफ आई एम इनटू दिस देन आई एम ऑन द सेम ट्रैक। अब मुझे Yes. बहुत अच्छा लगता है। All the best. And please Suvarna bolo. No Payal ji, no Suvarna ji. Yeah, sure. Yeah. And मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ। Yes, जैसे sure. I am been married for 22 years, ठीक है, 22 साल हो गए हैं मेरी शादी को। तो जैसे होता है जनरली, शुरू में जब शादी होती है तो बहुत फ्लावरी, एवरीथिंग इज रोजी एंड बहुत सब कुछ अच्छा, एंड फिर वेरी फास्ट बच्चे, मतलब बहुत जल्दी मेरे बच्चे हो गए, है ना। एक हो गई, फिर 3 साल बाद दूसरी, तो बच्चों में ही पूरा लाइफ, वो जो अपने हमेशा होता है ना, हर माँ लोग का क्या होता है, बच्चे ही सब कुछ है, पहले बच्चा, पहले उसका ये करना है वो करना है। एक मैरिड लाइफ ना वो थोड़ा बैक सीट चला गया, एंड एक मदरहुड फ्रंट में आ गया, तो उतना कभी ध्यान दिया ही नहीं। एंड वो बस ठीक है, एक होता है ना नॉर्मल रिलेशनशिप, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ, हाँ कभी कभी मूवी जाते हैं, कभी कुछ कर लिया, कभी ऑफिस से आए तो हाँ क्या खाएंगे क्या लेंगे, एक नॉर्मल मैरिड लाइफ चल रही थी। बट नाउ आफ्टर कमिंग इन द मैजिक बुक, I have, I very proudly say that I have fallen in love with my husband all over again.
यानी इतना मैजिकल हमारा रिलेशनशिप हो गया, इतना मैजिकल। वो सेम हस्बैंड है, मैं सेम वाइफ हूँ, सेम रिलेशनशिप, बट इट इज सो ब्यूटीफुल नाउ। मुझे वो सेम इंसान देखकर इतना प्यार आता है। ही इज द सेम, but something is magical in our relationship now, and it is so beautiful. मैंने अपने मदर इन लॉ के साथ मेरा थोड़ा था, चैलेंजेस थे, एंड इट वाज मतलब बोलो, मतलब उसको नेगेटिव में ही बोल सकते हैं अगर, बट नाउ इट इज 90% बेटर। 90% थोड़ा सा कुछ बचा है, वो भी धीरे धीरे आई एम ट्राइंग कि जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड। तो मॉर्निंग वाले ब्लेसिंग्स में पेरेंट्स के साथ इन लॉज का भी लिखना चालू किया धीरे धीरे, कि हाँ इधर बहुत, अरे वो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी लिखना चालू किया। तो इफ आई कैन डू इट, अगर मैं अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकती हूँ, उनमें मैजिक ला सकती हूँ, तो एवरीवन कैन डू इट। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई चांस नहीं है ना। ठीक है, वो आप सोचोगे कि अब वहां पे कुछ नहीं हो सकता, तो अगर हमारी मैरिड लाइफ भी है बट नॉर्मल है, तो उसको मैजिकल बनाना है। पेरेंट बच्चे का रिलेशनशिप है, नॉर्मल है, मैजिकल बनाना है। ओके, यस। सो एनीवन जिसका आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि क्या करना है, नहीं समझ में आया? यस, दीपिका जी। Ma'am, I want to ask about blessings, morning blessings, one thing. Can we give gratitude to our money investments? बिल्कुल, यस। आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आपके प्रॉपर्टीज, ज्वेलरीज, एवरीथिंग। And one more thing, I face little challenge in wake up early in the morning. So what gratitude should I give for that? What gratitude? आप लिखो, या आपको जल्दी उठना है ना? Yes. ड्रीम लिस्ट में लिखो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम गेटिंग इतना एट 5 AM, या जो आपका टाइम पे आप उठना चाहते हो, एंड आई एम डूइंग माई योगा एंड एक्सरसाइज सो डिलीजेंटली। जो जो आप चाहते हो, जस्ट राइट डाउन। Okay. Yeah. Thank you. Yeah. भावना जी, you have raised your hand क्या? मैम जैसे आपने अभी शेयरिंग किया रिलेशनशिप को लेके, सेम हेयर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरी शादी को मैम 21 साल हो जाएंगे 21 में, 22 में, और मैम मेरे साथ भी ऐसी मतलब सेम था। अब ऐसा रिलेशन हो गया है कि मैम पहले बच्चों से जब बात करते थे तो मतलब मेरी गलतियां निकालते थे मेरे हस्बैंड, और अब मेरी तारीफ करते हैं कि नहीं मम्मी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये बहुत चेंज आया है। और इतने सालों बाद पहली बार मेरे बर्थडे पे केक काटा इन्होंने कट किया और मतलब बिल्कुल मैम रिलेशन चेंज हो चुका है। वाओ, सो नाइस, सो नाइस। एंड भावना जी ने जैसे ना शेयर किया सबके सामने, जब आप शेयर करते हो इन फ्रंट ऑफ 30 पीपल, यू आर शेयरिंग ऑन अ फोरम, है ना, कितने लोग वीडियो सुनेंगे, तो वो शेयरिंग को इतनी पावर मिलती है ना, कि आप उस रिलेशनशिप में और ज्यादा मैजिक आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, आपके सारे एरियाज में आप बहुत जल्दी मैजिक देखोगे। मैम एक शेयरिंग और है, शायद मैम जैसे कल मैजिकल डे का था कि मतलब कोई न्यूज आएगी, तो मैम शायद ये होगा मेरे ख्याल से। जैसे पॉकेट में आपने कल कहा था, तो आज मैंने बहुत टाइम बाद एक पॉकेट चेक कर रही थी, मतलब तो उसमें मैम 760 रुपीज निकले तो कल जैसे आपने कहा था। वाओ, गुड, यस। उस 760 रुपए के लिए भी बहुत ग्रेटिट्यूड। यस मैम। यस, वेरी गुड, या थैंक यू। अब मैं और एक क्वेश्चन की तरफ जा रही। हाँ जी। हैप्पीनेस में आपके थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अगर मेरा किसी के साथ नहीं है जान, हाँ। कोई दो भाई है जिनका आपस में नहीं जम रहा है, मेरे एक नजदीक के लोग, तो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि उन दोनों का रिश्ता अच्छा हो? आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अपने ड्रीम्स में लिख सकते हो और खूब सारा उनको मैजिक डस्ट दे सकते हो। मैजिक वॉन्ड भी बताया था। ठीक है, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं लिख सकते हो। ओके। क्योंकि वो उन दोनों का है। तो आप हाँ। अपने ड्रीम में लिख सकते हो, अपने डिजायर लिस्ट में, कि उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, दोनों आपस में प्रेम से रहते हैं,
जैसे जैसे, और आप हमेशा जब उनको देखो साथ में, अगर आप देखो मैजिक डस्ट डाल दो उस समय, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, बट यू कैन नॉट राइट योर ग्रैटिट्यूड फॉर देम। यस, थैंक यू। हाँ, यस, कौन है? ज्योति, हाँ। अगर सुवर्णा आंटी सोचो, मतलब जो क्वेश्चन है मेरा कि मतलब किसी जिससे पुराना है, कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब अभी फर्क भी नहीं पड़ता है, बट अगर अब मैं याद करूंगी उस चीज को और ग्रेटिट्यूड दूंगी तो फर्क पड़ेगा, तो शुड आई डू दैट? मतलब क्योंकि वो तो देखो तुम्ही को ईमानदारी से खुद को बताना होगा कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। नहीं, ये मतलब अभी जैसे, हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी कोई मतलब है ही नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बट अगर मैं लिखने जाऊं या फिर मैं अपने पास्ट को कुरे दूं, मतलब एक होता है ना, तब आई फील बैड, वो वापस बोल रही हूँ कि अगर हाँ, तुम्हारे तो जीरो वैसे में फीलिंग्स हो चुके हाँ, हैं, अगर वहां पे जीरो फीलिंग्स है, अगर कुछ भी हर्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसी बुरी याद नहीं है, that you have to be honest with yourself ना, कि अगर लग रहा है कि पूरा खत्म, वहां पे कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, कोई ऐसी बैड फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है वहां के लिए। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। बट आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ कुछ जब याद आता है तब तो बहुत खराब लगता है, भले ही लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स हो गया है, बट हाँ, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके संग ऐसा कुछ हुआ होता है कि आपको खराब लगता ही है, तो वो चीज एक काइंड ऑफ, मान लो किसी के संग हादसा हो गया तो वो रहता ही है, बट हाँ, उस जिसने किया है उसके लिए अभी आपको कुछ भी नहीं है, ऐसा आप सोचते हो कि आप थोड़े मैच्योर ही हुए हो या फिर टाइम के संग सीखा ही है कुछ, अभी वो मतलब नो स्ट्रिंग्स अटैच काइंड ऑफ थिंग। बट अगर मुझे ये लगता है कि अगर मैं वो चीज वापस याद करूंगी तो फिर मुझे तकलीफ होगी, तो शुड आई गिव? है, हाँ, बट मुझे लगता है कि जब आप याद करोगे तो आपको मतलब हर्ट करने वाली बातें थोड़ी याद करनी है, आपको तो अच्छी बातें याद करनी है। Yes. है ना? यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स। उस तरफ नहीं जाना है आपको कि वो क्या क्या हुआ था, उसने मुझे कैसे बोला था, कैसे खराब हो गया था, ये सब नहीं सोचना है ना? क्या क्या अच्छा हुआ था। अगर तुमको लग रहा है कि एकदम 0% फीलिंग्स है, सब दब गया, सब खत्म हो गया, देन फॉरगेट इट। बट अगर लगता है कि नहीं, इसको अगर मैं ग्रेटिट्यूड में इसको कर लेती हूँ ठीक, तो अगर 1% 5% भी है तो वो ठीक हो जाएगा, देन यू शुड डू इट। ठीक है, कभी कभी ना वो बुरा फील करना अंदर की कड़वाहट को निकाल देता है अंदर का। अगर आप सोच रहे हो याद आने से ना वापस से बुरा फील होगा, ये होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो एक बार आया है अंदर, पर वो हमेशा के लिए निकल जाने के लिए आया है। Okay, so that can also happen, and then उसके बाद जो relief होगा, it's like forgiven forever. Yeah. थैंक यू। Thank you. मंगला जी, मंगला जी का हाथ उठा हुआ है कि पहले का हाथ है? मैं पूछ रही थी ना अपना, कैन बी यूज आवर मैजिकल वर्ड्स, कैन बी कम करने के लिए, अपने कोरोना वगैरह के सिचुएशन के लिए अपने, कैन वी डू कंबाइनली, अपने लोग ग्रुप वाइज कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं? मैं नहीं समझी, मतलब से अभी कोरोना सारा फैला हुआ है ना। अरे मंगला जी, कुछ नहीं फैला हुआ है, सब ठीक हो गया है। आप कोरोना वर्ड इस ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं यूज करोगे। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो, आप उस बारे में बात ही मत करो। हम लोग है ना क्या बोलते हैं, इसके लिए मैम ने बहुत अच्छा बताया था। मैम ने बोला था, बहुत लोग बोलते हैं जब कुछ न्यूज का बता रहे हैं कुछ, तो मैं हालात ही तो बता रहा हूँ, मैं सच ही तो बता रहा हूँ, ऐसा ही तो हो रहा है। तो मैम बोलती है आप हालात बता नहीं रहे हो, आप हालात बना रहे हो। तो जितना हो सके डोंट टॉक अबाउट इट। अगर हम किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करेंगे ना, वो फैलेगा ही नहीं। ओके, उसको फैलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग इट इम्पोर्टेंस। सब ठीक हो गया है, आराम से घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, एवरीथिंग इज फाइन। या मैम हम नेविगेशन के लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं, नेविगेशन
Navigation, that means navy. हाँ जो मैप मैम चल रहा है फोन में देखते हैं Oh, map वीडियो वाला चल- navigation. हाँ, Yes, yes. बिल्कुल हम लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं because of Google Maps. Wow. Yes. Yeah. And मैंने ना वो शेयर किया है ग्रुप में, पावर बुक स्टार्ट हो रही है कल आशमीन मैम के साथ। तो अगर कोई के पास टाइम है एंड यू कैन अफोर्ड टू पे 4,800 रुपीज, तो आपको जरूर करना चाहिए इफ यू वांट टू गो डीप इनटू द बुक, बिकॉज मैम के साथ का अलग ही एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। एंड अगर टाइम नहीं है एंड यू, तो इट्स ओके, बाकी फिर जैसे जैसे होते रहेंगे आई विल कीप इन्फॉर्मिंग। मैम जैसे मेरा ये फर्स्ट टाइम ही चल रहा है, मतलब जैसे हाफ बुक हमारी कवर हो गई है, तो हाँ। मैम फिर मैं पावर बुक साइड बाय साइड कर सकती हूँ जब